दोस्तों, किसी भी इंसान को अपना घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि देश चलाने के लिए भी सरकारों को पैसे की आवश्यकता होती है। हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है जिसकी वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर में आंकी जाती है। इससे हमें पता चलता है कि किस देश की करेंसी की वैल्यू बहुत अधिक है तो किस देश की बहुत कम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के करेंसी की तुलना उसके पड़ोसी देशों की करेंसी से करेंगे और देखेंगे कि हमारे किस पड़ोसी देश की करेंसी की वैल्यू हमारे रुपए से ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भारत के सबसे खास और विश्वसनीय पड़ोसी देशों में से एक है म्यांमार। दोनों देशों के संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं और आधुनिक इतिहास के तो कई अध्याय बिना एक दूसरे के उल्लेख के पूरे हो ही नहीं सकते। भारत और चीन के बीच मौजूद होने के कारण इस देश का भारत के लिए आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। म्यांमार की करेंसी का नाम म्यांमारी क्याट है। भारत के 1 रुपए की कीमत 18.17 म्यांमारी क्याट है। इसका मतलब है कि अगर आप म्यांमार में घूमने जाते हैं तो आपके जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हिंद महासागर के मोती के नाम से प्रसिद्ध हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका की करेंसी रुपया है। महज 2 करोड़ 18 लाख की आबादी वाले इस देश का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। श्रीलंका एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड देश है। दोस्तों, 5 सितंबर 2020 को भारत के 1 रुपए की कीमत 2.53 श्रीलंकन रुपया के बराबर थी। इसका मतलब है कि अगर आप श्रीलंका घूमने जाते हैं तो आपके जेब पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। दोस्तों, भारत के पश्चिमी छोर पर मौजूद हमारे चिर प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान की करेंसी का नाम भी रुपया है। यूं तो पाकिस्तान के जीडीपी में लगातार गिरावट आई है और उसे कई देशों से कर्ज भी लेना पड़ा है। भारी कर्ज में दबे होने के कारण पाकिस्तान के रुपए में भी लगातार गिरावट आई है। यही कारण है कि आज भारत के 1 रुपए की कीमत 2.27 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। दोस्तों, पाकिस्तान की अभी जो स्थिति है उसे देखकर यही लग रहा है कि आने वाले समय में भी पाकिस्तान के रुपए में गिरावट जारी रहेगी। दोस्तों, एक समय हमारा सबसे भरोसेमंद पड़ोसी देश रहा नेपाल की करेंसी का नाम नेपाली रुपया है। हालांकि हाल के समय में भारत और नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट आई है। नेपाल में ऐसे कई तीर्थ स्थल हैं जो भारत के हिंदुओं के लिए देवभूमि से कम नहीं है। भले ही दोनों देशों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई हो, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा भारतीय नेपाल की यात्रा पर ही जाते हैं। 5 सितंबर 2020 तक भारत के 1 रुपए की कीमत 1.60 रुपए थी। इस कारण नेपाल की यात्रा पर गए लोगों को वहाँ चीजें सस्ती मिल जाती हैं। दोस्तों, भारत के पूर्वी छोर पर बसा बांग्लादेश एक समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है। भारत का 1 रुपया 5 सितंबर 2020 तक 1.16 बांग्लादेशी टका के बराबर है। पिछले साल कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ाई थी कि बांग्लादेशी टका की कीमत भारत के 1 रुपए के बराबर हो गई है। हालांकि बाद में यह खबर झूठी निकली थी। दोस्तों, हाल के दिनों में हमारे सबसे विश्वसनीय पड़ोसी देश के रूप में उभरे अफगानिस्तान की करेंसी का नाम अफगानी है। यह देश भले ही गरीब है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान की करेंसी भारतीय करेंसी के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। हालांकि हाल के दिनों में अफगान के अफगानी में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी भारत के 1 रुपए की कीमत 1.05 अफगानी है। यानी अगर आप अफगानिस्तान में जाते हैं तो आपको भारत और अफगानिस्तान के मार्केट में कीमतों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्व में बसा देश भूटान भारत के छोटे भाई के समान है। भूटान हमेशा से भारत का सबसे विश्वसनीय पड़ोसी रहा है। पहाड़ों पर बसा यह देश सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के करीब है। भूटान की मुद्रा का नाम भूटानी नेगुलत्रम है। नेपाल की तरह ही भूटान में भी भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाती है। भूटानी नेगुलत्रम की कीमत भारतीय रुपए के बराबर है, यानी भारत के 1 रुपए की कीमत 1 भूटानी नेगुलत्रम के बराबर है। ये मुद्रा हाल के वर्षों में कभी भारतीय रुपए के सामने कमजोर नहीं पड़ी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे धोखेबाज देश चीन भी हमारे पड़ोसी देशों में शामिल है। हाल के दिनों में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की है, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सरकार और सेना ने दिया है। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण उसके सभी पड़ोसी देश चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे चीन की करेंसी में लगातार गिरावट आ रही है।
दोस्तों, चीन की करेंसी का नाम चाइनीज युआन है और यह भारत के रुपए से कहीं ज्यादा मजबूत है। एक चाइनीज युआन की कीमत 10.70 भारतीय रुपए के बराबर है, यानी भारत का 1 रुपया 0.093 चाइनीज युआन के बराबर है। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया सारा डेटा 5 सितंबर 2020 तक का है और समय समय पर इन करेंसी की कीमतों में लगातार बदलाव होते रहता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।